प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लघु पाराशरी के श्लोकों की श्रृंखला में हम 23 नंबर जो श्लोक है उन तक पहुंच गए हैं। आज हम 24 नंबर श्लोक की बात करते हैं और इसके बाद 25 नंबर श्लोक की भी बात करेंगे। 24 नंबर श्लोक क्या बोलता है कि द्वितीय भाव और सातवां भाव, इन दोनों मारक भावों में से द्वितीय मारक भाव अधिक बली होता है। लघु पाराशरी में क्या बताया गया है कि जो मारक भाव दूसरा और सातवां बताया उसमें दूसरे भाव को ज़्यादा मारक बताया गया, दूसरे भाव को बली मारक बतलाया गया। अब द्वितीयेश मतलब द्वितीय भाव का स्वामी तथा सप्तमेश सप्तम भाव के स्वामी, इन पश्चात इन भावों में एक तो द्वितीयेश और सप्तमेश, द्वितीय सप्तम के स्वामी, पश्चात इन द्वितीय भाव और सप्तम भाव में बैठे ग्रह और इन मारक भावों के स्वामियों से युक्त पापी ग्रह मारक होता है। इसमें क्या बताया है कि द्वितीयेश मारक है, सप्तमेश मारक है, द्वितीय भाव में बैठे ग्रह मारक है, सप्तम भाव में बैठे मारक ग्रह है और द्वितीय भाव के साथ बैठे हुए त्रिशदाय भाव के स्वामी मारक है और सप्तम भाव के साथ जो त्रिशदाय भाव के स्वामी होते हैं वो भी मारक कहे गए हैं। मृत्युखंड समाप्त होने पर द्वितीयेश व सप्तमेश में मृत्यु संभव है, लेकिन द्वितीयेश को अधिक मरण प्रदान करने में सक्रिय बताया गया है। यदि मृत्युखंड नहीं आया हो तो मृत्यु तुल्य कष्ट मिल जाते हैं। अब मृत्यु तुल्य कष्ट कैसे होते हैं? निरंतर कलह होना अपने घर के लोगों से, दुख और अभाव में रहना, दरिद्रता, हर समय लज्जित हो जाना, अपमान होना, भरी सभा में लज्जित होना, शोक से पीड़ित होना, निकट संबंधियों की मृत्यु आदि, लगातार शत्रुओं से घिरे रहना, रोगग्रस्त होना, बीमारी, ये सब मृत्यु तुल्य कष्ट बताए हैं। तो मित्रों ये 24 नंबर श्लोक की बात है कि द्वितीय भाव, द्वितीयेश, सप्तमेश, द्वितीय भाव में बैठे ग्रह, सप्तम भाव में बैठे ग्रह, द्वितीयेश का त्रिशदाय भाव के स्वामियों के साथ होना, सप्तमेश के साथ त्रिशदाय भाव के स्वामी होने की साथ उनकी दशा अंतरदशा में मृत्यु होना या मृत्यु तुल्य कष्ट होने की बात कही। अब 25 नंबर श्लोक क्या बोलता है इसकी बात करते हैं। 25 नंबर श्लोक में कहा गया है कि उपरोक्त द्वितीयेश तथा सप्तमेश के पश्चात इन भावों में बैठे ग्रहों और इन मारक भावों के स्वामियों से युक्त पापी ग्रह मारक होते हैं कि दशा फलीभूत होने पर मरण संभव होता है। यदि ये तो 24 नंबर श्लोक में बताया गया, लेकिन यदि इनमें असंभव हो तो साक्षात द्वादशेश की दशा में मरण होता है। द्वादशेश 12वें भाव के द्वादशेश की दशा में मरण होता है। द्वादशेश यदि शुभ ग्रह होगा तो मरण नहीं होता। अब शुभ ग्रह कौन होगा? लग्नेश का मित्र हो, लगन का मित्र हो तो वह शुभ होता है। द्वादशेश के पापी ग्रह होने पर मरण होता है। द्वादशेश का पापी ग्रह कब होगा? लग्नेश का शत्रु। शुभ मतलब लग्नेश का मित्र, अशुभ मतलब लग्नेश का शत्रु। अतः अभी तक के वर्णानुसार मारक दशाओं का क्रम निम्नानुसार निश्चित हुआ। क्या क्या हुआ? द्वितीयेश की दशा, सप्तमेश की दशा, द्वितीय भाव में स्थित ग्रहों की दशा, सप्तम भाव में स्थित ग्रहों की दशा, द्वितीयेश के साथ युक्त त्रिशदाय भावेश की दशा। त्रिशदाय कौन कौन से? तृतीय भाव, षष्ठम भाव और एकादश भाव के स्वामी। फिर सप्तमेश के साथ युक्त त्रिशदाय भावेश की दशा, सप्तमेश के साथ यदि तृतीय, षष्ठम और एकादशेश हो। अशुभ द्वादशेश की दशा, अशुभ द्वादशेश मतलब लग्नेश का शत्रु हो। तो ये इस तरह से 25 नंबर श्लोक में ये बताया। तो मित्रों ये वीडियो हम यहाँ से पूरा करते हैं। वीडियो पूरा देखा इसके लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों नमस्कार।